जी हिमानी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और जिन्होंने इस पर टिप्पणी दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है? आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड है, पहली बात। तो जब वो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड है तो सनातन पर अटैक कर रहे हैं और बहुत आसान हो जाता है ऐसे में सनातन पर अटैक करना उनका, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जाति में वो समाज को बांटना चाह रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वो कौन सी पार्टी से आते हैं। सपा वो पार्टी है जिन्होंने 1990 में 1990s में, इफ यू रिमेंबर, उनका स्लोगन था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये तो वो पार्टी है जो प्रभु श्री राम का सम्मान करते ही नहीं है। इन्होंने झूठे वादे किए कि राम मंदिर बनाएंगे, क्या राम मंदिर बनाया? नहीं बना पाए, तो प्रभु श्री राम पर अटैक किया। अब रामचरितमानस पर अटैक कर रहे हैं। रामचरितमानस पर उन्होंने उसी से हो रही है क्या? क्योंकि वहां तैयारियां दिख रही हैं, तैयारियां, शालिग्राम यात्रा भी वो शिला लेकर पहुंच रही है। एक्चुअली मैं उसी पर आ रही हूँ हिमानी, दिक्कत उसी से हो रही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, अपमान के बदले आप उसे सम्मान देते हैं। प्रभु श्री राम का अपमान हुआ। 30 साल से स्वामी प्रसाद मौर्य पॉलिटिक्स में है, आज तक। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने इस मुद्दे पर कोई अपनी चिंता नहीं जताई। आज तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि रामचरितमानस में गलत लिखा गया। अचानक से उनको ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो कार्य उनकी पार्टी नहीं कर पाई, सनातन को प्रतिस्थापित जो कार्य उनकी पार्टी नहीं कर पाई, राम मंदिर बनवाना, वो किसी और ने कर दिखाया, तो उनकी पीड़ा। एक चीज और मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि रामचरितमानस पर इनको नहीं पता, ये जिन चौपाइयों का हवाला दे रहे हैं, अधम जाति में विद्या प्याऊं, मानी कुटिल कुजाति, ये सारी जो चौपाइयां हैं उत्तरकांड में, ये एक तरीके की कॉन्वर्सेशन है, संवाद है काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच में। तो पहले तो आप रामचरितमानस को पढ़कर आइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। अगर आप 2024 में आप चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप भारत की जनता से उम्मीद करते हैं, तो बाहर आइए और जनता को जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी में इनको क्यों प्रमोट किया गया है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं जरा राजेश चौधरी जी का रुख करूंगी और राजेश चौधरी से मैं ये समझने की कोशिश करना चाहती हूं कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है राजेश चौधरी जी, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मायावती आप पर यह आरोप लगा रही है कि भैया ये तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दरअसल साठगांठ है, कोई डील हुई है। जिस तरह की नफरत की राजनीति भाजपा करती है, उसी तरह की सपा कर रही है। ऐसी कोई डील हुई है तो आप बता सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा भड़के। आज जिस तरह से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की पूरी दुनिया के अंदर छवि बदली है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। सर, गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे? काम कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी, किसी को अधिकार नहीं देगी तो किसी हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया जाए, हमारे किसी धर्मगुरु का अपमान किया जाए। यहाँ राम राज्य स्थापित करने के लिए सरकार बनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जाने कितने आ गए। मुलायम भी कांग्रेस ये मांग कर रही है, राजेश चौधरी जी, कांग्रेस ये मांग कर रही है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एनएसए के तहत कार्रवाई होगी? क्या एनएसए लगेगा? सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जो जिस तरह से उन्होंने अपराध कारित किया, उसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें उनको सजा होगी। किसी तरह की कोताही उसमें नहीं बरती जाएगी। और ठीक है, घोर आपत्ति करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश है, देश में दंगा भड़काने की कोशिश है। जिस तरह से आज शांति के साथ देश में लोग रह रहे हैं, इनको शांति हजम नहीं हो रही। तो कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है राजेश चौधरी जी? इनको कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ मिलता नहीं है। कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ है नहीं, योगी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी के खिलाफ जनता कोई मुद्दा नहीं है, कोई एंटी कम्युनिस्ट सरकार की नहीं है। तो ये खाना खा के इस तरह के इशू बना करके उत्तर प्रदेश को और देश को धर्मों की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन सर, आप भी तो उस पिच पे खेलने दे रहे हैं ना, बात यही तो है। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि आप क्यों खेलने दे रहे हैं, और वो भी तब जब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो। कम से कम वहां पर तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।